हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज नए टॉपिक के साथ आज कक्षा 10 का सवाल देखते हैं। प्रश्नावली 13.1। जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान 22/7 ही लेना है। दिया है पहला सवाल कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। चलो इसको लगाते हैं। सवाल हमें पहला दे रखा है दो घन। चलो यहाँ पर बना देते हैं घन। तो यहाँ पर मान लो दो घन दिया है, और एक घन और दोनों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। यहाँ पर दो घनों को मिला करके एक हमें घनाभ बनाया जाता है। दोनों को मिला करके एक घनाभ बनाया जाता है। एक घनाभ बनाया जाता है। तो यहाँ पर दे रखा है घन, भुजा मालूम नहीं है तो यहाँ पर मान देंगे, माना घन की भुजा बराबर ए हमारा कितने का है, ए भी हमारा ए हो जाएगा। तो हमें इसका निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं। लंबाई को एल से, चौड़ाई को बी से, ऊंचाई को एच से प्रदर्शित करते हैं। तो चलो यहाँ पर घन का आयतन हमें दे रखा है। घन का आयतन दे रखा है 64 सेमी क्यूब। 64 सेमी क्यूब हमें घन का आयतन दे रखा है। तो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा पर वर्ग। तो भुजा पर क्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा घन का आयतन बराबर 64 सेमी क्यूब। तो हो जाएगा भुजा का घन का आयतन का सूत्र होता है ए पर क्यू बराबर यहाँ पर 64 दे रखा है। तो यहाँ से हमें निकाल देंगे। तो यहाँ पर ए बराबर यहाँ पर 3√64 आ जाएगा। इसको निकालेंगे तो मतलब यहाँ से हमें ए बराबर क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो इसकी भुजा हमें मालूम हो गई। तो भुजा हमें क्या हो गया, मालूम हो गया। तो देखिए अब इसका ये 4 है, यहाँ भी 4 है, इसका ये भी 4 है और ये भी 4 है। तो अब ये 4 और 4 प्लस जोड़ेंगे, यहाँ पर बराबर करके 4 + 4 करेंगे तो 8 आ जाएगी। इसकी लंबाई 8 हो जाएगी। और ये चौड़ाई हमारा क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। और ऊंचाई भी हमारा क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। ऊंचाई हमारा 4 ही रहेगा। तो अब इसका हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। जब भुजा हमें मालूम हो गया तो यहाँ पर आराम से निकाल सकते हैं। ये हमारा हो गया 8 और ये हो गया हमारा 4 और ये हो गया हमारा 4, आराम से। तो चलो अब घन का पृष्ठीय क्षेत्र घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2LB + BH + HL। ये हमारा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। चलो इसको हल करते हैं। 2 मान रख देते हैं। एल का मान कितना है, 8 गुड़े बी का मान कितना है, 4 प्लस बी का मान 4 गुड़े एच का मान भी 4 प्लस एच का मान 4 गुड़े एल का मान कितना है, 8। तो यहाँ पर जाएगा 2, यहाँ पर 4 × 8 = 32 हो जाएगा, प्लस 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 16 और प्लस 32।
अब इसे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो 32 दूना 64 और 64 6 हो जाएगा, 70 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 80, इसका गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 160 सेमी क्षेत्रफल है, तो वर्ग आ जाएगा। ये हमारा आ गया आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। इसका दूसरा सवाल दे रखा है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेमी है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेमी है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो चलो इसका दूसरा सवाल लगाते हैं। तो दे रखा है हमें, मान लो यहाँ पर चित्र के आधार समझाते हैं। कोई बर्तन एक अर्धगोलाकार मतलब कटोरा जिसमें हम लोग सब्जी अपना खाते हैं, ये कटोरा अर्धगोलाकार कटोरा। अध्यारोपित का मतलब उसी व्यास वाला एक खोखला, यहाँ पर एक खोखला अर्ध वो मतलब बेलन रखा गया है यहाँ सही से तो दिया है सॉरी। तो यहाँ पर अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास बराबर हमें दे रखा है 14 सेमी। अर्धगोले का व्यास 14 सेमी दे रखा है और इसकी कुल ऊंचाई बराबर हमें 13 सेमी दे रखा है। तो मान लो जैसे इसका पूरा व्यास यहाँ से यहाँ तक 14 है, तो इसका त्रिज्या हमारा क्या बन जाएगा 7 बन जाएगा, तो 7 सेमी का हो जाएगा। और इसकी बर्तन की जो टोटल ऊंचाई दे रखा है हमें 13 सेमी दे रखा है। अब देखिए अर्धगोले का जो त्रिज्या होता है वहीं उसका ऊंचाई होता है, अर्धगोले का जो त्रिज्या होगा वहीं उसका ऊंचाई होगा। तो हमें यहाँ से यहाँ तक तो मालूम है इसकी ऊंचाई, ये बेलन की ऊंचाई हमें मालूम नहीं है। तो बेलन की ऊंचाई हमें निकालने का जैसे कहीं तरीका है कि 13 में से इस हम 7 को घटा देंगे तो हमें बेलन का ऊंचाई मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बेलन की ऊंचाई हमें निकालना है। तो कुल में से मतलब 13 माइनस क्या कर देंगे 7 बराबर आ जाएगा 6 सेमी। यहाँ पर बेलन की त्रिज्या हो जाएगी, बेलन की त्रिज्या बराबर हमारा कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये 14 है तो त्रिज्या इसका कितना हो जाएगा 7 सेमी का। जो अर्धगोले का त्रिज्या होगा वहीं बेलन का भी त्रिज्या हो जाएगा। तो क्या पूछा है सवाल में हमें कि आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर निकालना है हमें। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल में बराबर बन जाएगा हमारा क्या क्या बनेगा, देखिए अर्धगोला का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल बराबर में अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2πr वर्ग प्लस बेलन में क्या होता है, बेलन का हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh। चलो यहाँ से कॉमन क्या बन रहा है 2π, तो r हो जाएगा, तो यहाँ पर भर देते हैं मान, तो हो जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे त्रिज्या 7 है तो 7 गुणे 7 प्लस 2 गुणे
22/7 गुणे 7 गुणे 6। अब यहाँ से देखो काटेंगे हम, 7 से 7 कटा, 22 दूना के 44 गुणे 7 प्लस यहाँ 7 से 7 कटा, 22 दूना के 44 गुणे क्या आ जाएगा 6। अब इसका हम कर देते हैं गुणा। यहाँ 7 गुणा 44 में करेंगे, 7 चौका 28 के 8 हाथ में या 2, 7 चौका 28 2 30, 308 प्लस 6 चौका 24 के 4 हाथ में आया 2, 6 चौका 24 2 हो जाएगा 26। इसे अब हम जोड़ देंगे तो 8 4 12 के 2 हाथ में लगा 1, 6 1 7 3 2 5, 572 सेमी वर्ग आ जाएगा। ये हमारा आ जाएगा आंसर। तीसरा सवाल हमें दे रखा है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो तो तीसरा सवाल को हल करते हैं हम लोग। अब दे रखा है तीसरा सवाल हमें, पहले चित्र बना देते हैं उसे मतलब कंप्लीट कर लिया जाए। तो एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। सॉरी। तो चलो यहाँ से इसको लगाते हैं। अर्धगोला मतलब अर्धगोला इसे है और उस पर उसी नाप का एक शंकु रखा गया है यहाँ से। तो चलो इसकी टोटल जो ऊंचाई है हमें दे रखा है 15.5 सेमी और खिलौने की त्रिज्या जो ये त्रिज्या है हमें दे रखा है 3.5। जो शंकु की त्रिज्या होगी वहीं अर्धगोले की त्रिज्या होगी। तो अब हमें देखो यहाँ पर अब ये 3.5 देखिए अर्धगोले की जो ऊंचाई है, इसी को त्रिज्या भी बोलते हैं, इसको ऊंचाई भी बोलेंगे। तो हमें अब शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए 15.5 जैसे यहाँ से 15.5 में से -3.5 कर लेंगे तो यहाँ से h बराबर आ जाएगा 12 सेमी। ये ऊंचाई शंकु की ऊंचाई हमें 12 सेमी मिल जाएगा। चलो इसको लगाते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं अर्धगोले की त्रिज्या बराबर हमें 3.5 सेमी दे रखा है। अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेमी हो गया। तो यहाँ पर शंकु की त्रिज्या बराबर ये भी 3.5 सेमी का है और खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई बराबर हमें 15.5 दे रखा है। तो यहाँ पर हम शंकु की ऊंचाई निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु की ऊंचाई बराबर इसमें से 15.5 में से माइनस कर देंगे 3.5 तो हमारा आ जाएगा h बराबर 12 सेमी। शंकु की ऊंचाई हमें मालूम हो गया 12 सेमी। शंकु की ऊंचाई हमें 12 सेमी मालूम हो गया। तो चलो इसको लगाते हैं। तो खिलौने की पूछा है हमसे कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस शंकु का
क्षेत्रफल। शंकु का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। देखिए अब हमें एल भी निकालना होगा, तो थोड़ा हम एल यहाँ से ही दिखा देते हैं निकाल करके। तो एल इसका निकालने के लिए एल बराबर होता है एच वर्ग प्लस आर वर्ग। एल बराबर एच इसका कितना दे रखा है 12 का वर्ग और यहाँ पर 3.5 का वर्ग। तो एल बराबर हमारा आ जाएगा 12 बराबर हम 144 प्लस इसका करेंगे तो आ जाएगा 12.25। अब इसको हम जोड़ देंगे तो एल बराबर, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो इसको थोड़ा सा जोड़ देते हैं रफ में। मान कर चलो यहाँ से 144 और इसमें कितना जोड़ना है 12.25। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 2 6 या 5, यहाँ पर मतलब 156.2 तो आ गया यहाँ पर 156.25। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर दशमलव 2 अंक पर लगा हुआ है तो उसको हटाते हैं। तो एल बराबर हमें मिल जाएगा 15,625 बटे में आ जाएगा 100। इसका जब हम निकालेंगे वर्गमूल, इसका जब हम निकालेंगे तो हमें एल मिल जाएगा 12.5। तो एल का मान हमें क्या मिल गया 12.5। तो चलो इसको हल करते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ से अब निकालना है तो मान भर दिया जाए। अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर प्लस पाई आर एल। 2 गुणे 22/7 गुणे 3.5, यहाँ वर्ग रहता है 3.5 गुणे 3.5 प्लस 22/7 गुणे 3.5 गुणे 12.25 ये आ गया। तो अब यहाँ से देखिए काटते हैं तो 22 गुना क्या हो जाएगा 44/7, 44/7 हो जाएगा। तो 44/7 हो गया और 3.5 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35। 3.5 का 3.5 में गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 7 × 5। तो यहाँ पर हमारा, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 22 गुना का 44/7 हो जाएगा गुणे 3.5 गुणे 3.5 प्लस यहाँ पर है 22/7 गुणे 3.5 गुणे 12.5। अब इसको काटेंगे यहाँ से तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब इसको काटेंगे तो यहाँ पर 7 × 5 हो जाएगा 35 तो 0.5 आ जाएगा। अब इधर गुणा, यहाँ पर इसको काटेंगे तो 7 × 5 = 35 0.5 आ जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमें मतलब 44 × 5 = 220 हो जाएगा। तो दशमलव के स्थान पर तो यहाँ पर दशमलव हो जाएगा और गुणे क्या आ जाएगा हमारा 3.5 प्लस यहाँ पर गुणा करेंगे तो 22 × 5 = 110, यहाँ पर 0 के स्थान पर लगा देंगे और गुणे आ जाएगा हमारा 12.5। जब इन दोनों का हम गुणा करके और जोड़ देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। इसका जब हम गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 77.0 और यहाँ पर प्लस इसका जब गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 137.5। इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो हमें 214.5 सेमी वर्ग ये हमारा आंसर आ गया। तो प्लीज़ बच्चों अगर काटना पीटना है ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें काटने पीटने में ही सब कुछ है। आप लोग 10 के बच्चे हो, आप लोगों को गुणा भाग बढ़िया से आना चाहिए। थोड़ा ध्यान दे करके आप लोग काटिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चौथा सवाल इसका दे रखा है कि भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। चलो इसको लगाते हैं आराम से एकदम।
तो यहाँ पर चौथा सवाल है हमारा, पहले घन बना लेते हैं। मान लो ये हमारा घन है, यहाँ पर तो इसकी भुजा हमारा ये है, तो ये हमें भुजा कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। बोल रहा है इस पे कि अधिकतम व्यास वाला, तो अधिकतम व्यास वाला एक अर्धगोला कटोरा रखा गया है यहाँ पर, अधिकतम व्यास का, यहाँ पर अधिकतम व्यास का अर्धगोला कटोरा रखा गया है। अब जो पहला पार्ट हमारा बनेगा तो यहाँ पर लिखेंगे अर्ध गोले का अधिकतम व्यास बराबर, हमें क्वेश्चन में दे रखा है 7 सेमी उसका भुजा है, तो वहाँ इसका अधिकतम व्यास क्या आ जाएगा, 7 सेमी। 7 सेमी, ये तो हमारा आ गया पहला पार्ट का आंसर। अब दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है कि उस पर अधिकतम व्यास वाला एक अर्धगोला कटोरा रखा गया है। तो अर्धगोला कटोरा रखा गया है, तो जो हमारा अर्धगोले का जो पूरा व्यास है, व्यास हमें कितना दे रखा है, 7, तो इसकी जो त्रिज्या बनेगी तो ये 7/2 बन जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा एक चीज़ और समझना है कि मान लो यहाँ पर हमारा एक घन है यहाँ पर, अब इस पर एक अर्धगोला कटोरा जब रखोगे तो यहाँ से इसे ये छूता हुआ जा रहा है ऐसे, तो जो ये बच रहा है उसी का हमें ये पूछ रहा है। तो अब देखिए ये वृत्त है, तो अब इसको लगाएंगे कैसे हम लोग, तो यहाँ पर दे रखा है हमें कि बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, घन का क्षेत्रफल, घन का आयतन है ना, क्या पूछ रहा है, मतलब अधिकतम व्यास ठोस, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस हमारा हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। चलो तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 भुजा पर वर्ग हो जाएगा, प्लस अर्धगोले का 2πr वर्ग हो जाएगा, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल हमारा πr वर्ग हो जाएगा। चलो मान भर देते हैं, तो यहाँ पे 6 भुजा कितना दिया है 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 पर वर्ग प्लस 2 गुणे 22/7। अब देखिए त्रिज्या, यहाँ पर त्रिज्या इसका देखिए आधा हो जाएगा, तो मतलब 7/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 7/2 गुणे 7/2 माइनस 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2, 7/2 यहाँ पर आ जाएगा आराम से। यहाँ पर 7/2 आ गया, तो आप इसको काटते हैं, तो यहाँ पे 6 गुणे 7 7 हो जाएगा 49, प्लस देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा और 2 से ये 22 कटेगा, 11 दूना 22, तो क्या बचा 11 7 77, माइनस है तो माइनस, 7 से 7 कटेगा, 11 दूना 22, तो यहाँ पर आ जाएगा 77/2। अब आगे करते हैं, तो अब इसका गुणा करेंगे, तो इसका गुणा करने पर हमें 200, मतलब 49 गुणा 6 में करोगे तो 294 मिल जाएगा, प्लस 77 माइनस, इसको जब काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 38.5, तो यहाँ पर आ गया 38.5। अब इन दोनों को क्या करेंगे कि हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पर इसको जब जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा कुल 371 और माइनस 38.5। अब यहाँ से 371 में 38.5 घटा देंगे तो हमें 332.5 सेमी वर्ग, ये हमारा कहा गया आंसर। तो प्लीज़ बच्चों, अगर भूला चुका कुछ टूटी उटी होगा तो उसको माफ़ करना, और इसका कैलकुलेशन थोड़ा ध्यानपूर्वक आप लोग करिएगा, क्योंकि इसमें गुणा भाग आना बहुत ज़रूरी है और उसको अच्छी तरह से लगाना पड़ेगा। तो चलिए